90 के दशक को अक्सर बॉलीवुड का सबसे यादगार दौर कहा जाता है, जहां एक तरफ रोमांस और पारिवारिक ड्रामा फिल्मों का बोलबाला था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी फिल्में भी बन रही थीं जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देती थीं। सस्पेंस और थ्रिलर का ये दौर रोमांचक कहानियों से भरा हुआ था। सबसे खास बात ये होती थी कि इन फिल्मों के अंत तक कातिल का पता लगा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन होता था। इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं 90 के दशक की उन टॉप सस्पेंस फिल्मों की जिन्होंने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। आज ये फिल्में कल्ट क्लासिक मानी जाती हैं। वैसे तो 90 के दशक में दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्में खूब सफल रहीं, लेकिन उस दौर में कुछ ऐसे निर्देशकों का भी उदय हुआ जिन्होंने दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखने का हुनर दिखाया। तो चलिए आपको बताते हैं टॉप 10 सस्पेंस फिल्मों के बारे में। नंबर 1, बाजीगर, जो 1993 में आई। बाजीगर की कहानी मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्म ए किस बिफोर डाइंग से प्रेरित बनी जाती है। फिल्म की शुरुआत अजय शर्मा यानी शाहरुख खान की बदले की भावना से होती है। अजय के पिता की कंपनी को मदन चोपड़ा यानी दिलीप ताहिल हड़प लेते हैं, जिससे उनके परिवार की जान पर बन आती है। अजय इस तबाही का बदला लेने के लिए मदन चोपड़ा की दोनों बेटियों सीमा और प्रिया को अपने प्रेम जाल में फंसाता है। फिल्म में सस्पेंस, ड्रामा और रोमांस का बेहतरीन मिश्रण है। शाहरुख खान के लिए ये फिल्म बेहद महत्वपूर्ण थी। फिल्म में उनका किरदार विकी मल्होत्रा एक तरफ तो अपनी प्रेमिका को मार देता है, लेकिन दूसरी तरफ दर्शकों को उससे सहानुभूति भी होती है। शाहरुख ने अपनी आंखों के भाव और आक्रामक अभिनय से इस किरदार को जीवंत कर दिया था। ये उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है, जिसने उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिलाया। अब्बास मस्तान के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक बदले की कहानी थी, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला था। फिल्म का वो सीन जहां शाहरुख खान शिल्पा शेट्टी को छत से नीचे फेंक देते हैं, आज भी बॉलीवुड के सबसे चौंकाने वाले और रोंगटे खड़े करने वाले दृश्यों में एक माना जाता है। नंबर 2, खिलाड़ी, जो 1992 में आई। 1992 में रिलीज हुई फिल्म खिलाड़ी भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। निर्देशक जोड़ी अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित इस सस्पेंस थ्रिलर ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े, बल्कि अक्षय कुमार को भी रातों रात एक बड़ा स्टार बना दिया। ये फिल्म खिलाड़ी श्रृंखला की पहली फिल्म थी जिसने अक्षय को खिलाड़ी कुमार का तमगा बॉलीवुड में दिलवाया। इस फिल्म की कहानी कॉलेज के 4 दोस्तों राज, शीतल, विनी और नीलम के इर्द गिर्द घूमती है। वो कॉलेज के प्रिंसिपल को डराने के लिए एक झूठी अपहरण की कहानी बनाते हैं, लेकिन असल में नीलम का अपहरण हो जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के रहस्य को सुलझाने के लिए राज अपनी प्रेमिका शीतल और दोस्तों के साथ मिलकर सच्चाई का पता लगाने लगता है। फिल्म में सस्पेंस, थ्रिलर और रोमांच का बेहतरीन तालमेल है। दर्शकों को ये फिल्म बांधे रखती है। अक्षय कुमार के लिए फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में से एक थी। फिल्म में उनका आत्मविश्वास, मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन और चार्मिंग लुक दर्शकों को खूब पसंद आया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि वो न केवल एक्शन बल्कि रोमांस और ड्रामा में भी माहिर हैं। आयशा जुल्का के साथ उनकी केमिस्ट्री ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया और वो युवा पीढ़ी के पसंदीदा बन गए। फिल्म का अंत इतना सटीक था कि दर्शकों के लिए कातिल का पता लगाना पाना बेहद मुश्किल था। नंबर 3, गुप्त, द हिडन ट्रूथ। ये फिल्म 1997 में आई। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये फिल्म एक मील का पत्थर साबित हुई। डायरेक्टर राजीव राय के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक ऐसी बेहतरीन सस्पेंस फिल्म थी जिसने दर्शकों को शुरू से आखिर तक अपनी सीटों से बांधे रखा। उस दौर में जब बॉलीवुड में मुख्य रूप से रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा बन रहे थे, गुप्त ने एक अलग और लीक से हटकर शैली को पेश किया। फिल्म का निर्देशन, संगीत और इसके अप्रत्याशित ट्विस्ट इतने शानदार थे कि ये फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है। फिल्म की कहानी साहिल सिन्हा यानी बॉबी देओल के इर्द गिर्द घूमती है। साहिल एक धनी और बड़े परिवार का युवा है जिसका अपने सौतेले पिता यानी गवर्नर जयसिंह, जो राज बब्बर हैं, के साथ अक्सर विवाद होता रहता है। एक रात जयसिंह सिन्हा की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। सारा शक साहिल पर जाता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भी भेज दिया जाता है। साहिल अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए असली हत्यारे का पता लगाने के लिए जेल से भाग जाता है। इस सफर में उनके साथ 2 प्रमुख महिला पात्र भी हैं, ईशा यानी काजोल और शीतल यानी मनीषा कोइराला। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका क्लाइमेक्स है, जिसमें असली कातिल की पहचान होती है, जो कि किसी ने सोची भी नहीं थी। गुप्त की सफलता का मुख्य श्रेय काजोल द्वारा निभाए गए निगेटिव किरदार को जाता है।
काजोल ने ईशा का किरदार इतनी शिद्दत और गहराई से निभाया कि दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। नंबर 4, कौन। 1999 में रिलीज हुई फिल्म कौन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अनूठा और साहसिक प्रयोग थी। राम गोपाल वर्मा के निर्देशन और अनुराग कश्यप की पटकथा वाली ये फिल्म महज एक घर के अंदर शूट की गई। इस फिल्म में कोई बड़े गाने, ज्यादा किरदार या भव्य सेट नहीं थे, लेकिन फिर भी इसने दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा। कौन को एक मास्टरपीस माना जाता है क्योंकि ये हॉरर थ्रिलर का एक अनूठा मिश्रण है जो आज भी डराता है। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की यानी उर्मिला मातोड़कर के इर्द गिर्द घूमती है जो एक बहुत बड़े घर में अकेली रहती है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और टेलीविजन पर शहर में एक सीरियल किलर के घूमने की खबर चल रही है। डरी हुई लड़की घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है और एक अनजान व्यक्ति यानी मनोज बाजपेयी घर के अंदर आने की अनुमति मांगता है। लड़की उसे घर में आने नहीं देती, लेकिन वो व्यक्ति अपनी बातों और सादगी से उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है। पूरी कहानी में सस्पेंस इस बात का है कि आखिर घर के अंदर जो है वो कौन है और उसके इरादे क्या हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स इतना चौंकाने वाला है कि दर्शकों की सारी धारणाएं उलट-पलट हो जाती हैं। 100 डेज। माधुरी दीक्षित और जय श्रॉफ स्टार ये फिल्म एक महिला की कहानी है जिसे भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत मिलते हैं। अपनी बहन की हत्या का राज सुलझाते हुए वह किस तरह कातिल तक पहुंचती है, ये इस फिल्म में बेहद खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। 100 डेज 1991 में रिलीज हुई थी और दर्शकों ने इसे काफी पसंद भी किया था। नंबर 6, फरेब। फरेब 1996 में आई फिल्म थी। विक्रम भट्ट द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में सस्पेंस और जुनून का अनोखा संगम था। ये तेरी आंखें झुकी झुकी जैसे गानों के बीच जो खूनी खेल चलता है वो दर्शकों को अंत तक उलझाए रखता है। फरेब को दर्शकों ने उस समय काफी पसंद भी किया था। नंबर 7, डर। 1993 में यश चोपड़ा की इस फिल्म ने दिखाया कि एक तरफा प्यार कैसे खौफनाक अंजाम तक पहुंच सकता है। शाहरुख खान का राहुल वाला किरदार आज भी लोगों के जहन में बसा है। ये फिल्म मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की श्रेणी में एक मास्टरपीस मानी जाती है। शाहरुख खान ने इस फिल्म में बेहतरीन काम किया था और आज भी डर फिल्म में शाहरुख खान के निभाए उस कैरेक्टर को लोग सबसे बेहतरीन उनका कैरेक्टर मानते हैं। नंबर 8, मोहरा। मोहरा 1994 में रिलीज हुई थी। वैसे तो ये एक एक्शन फिल्म मानी जाती है, लेकिन इसमें छिपा सस्पेंस और धोखे की कहानी इसे एक बेहतरीन थ्रिलर फिल्म बनाती है। नसीरुद्दीन शाह का किरदार और फिल्म के उतार चढ़ाव इस फिल्म को बेहद खास बनाते हैं और यही वजह थी कि 1994 में मोहरा को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। नंबर 9, अग्निसाक्षी। 1996 में नाना पाटेकर की सन की पति की भूमिका ने इस फिल्म को एक डरावनी थ्रिलर फिल्म बना दिया था। एक महिला जो अपने अतीत से भाग रही है और उसका पागल प्रेमी पति उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये कहानी रोंगटे खड़े करने वाली थी। 1996 में इस फिल्म की काफी ज्यादा चर्चाएं भी हुई थी। नंबर 10, गुमराह। गुमराह 1993 में रिलीज हुई थी। संजय दत्त और श्रीदेवी की ये फिल्म ड्रग तस्करी और गलत पहचान के इर्द गिर्द घूमती है। एक निर्दोष महिला कैसे विदेश में जाकर जेल में फंस जाती है और वहां से निकलने का संघर्ष एक बेहद जबरदस्त सस्पेंस पैदा करता है। बहरहाल इन फिल्मों ने साबित किया कि बेहतरीन स्क्रिप्ट और सस्पेंस के दम पर फिल्में कालजयी बन सकती हैं। अगर आपने इनमें से कोई फिल्म मिस की है तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं। रिपीट, अगर आपने इनमें से कोई फिल्म मिस की है तो एक बार इन फिल्मों को देखा जा सकता है। वैसे भी 90 का दशक बॉलीवुड में थ्रिलर और सस्पेंस फिल्मों का सबसे यादगार समय रहा है। अब्बास मस्तान की चालाकी हो या राम गोपाल वर्मा का डर या फिर बाजीगर, गुप्त और कौन जैसी बेहतरीन फिल्में हों, इन सभी फिल्मों ने दर्शकों का 90 के दशक में खूब मनोरंजन किया था। इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ टॉप 10 फिल्मों का जिक्र किया, लेकिन इनके अलावा भी उस दौर में कई अच्छी सस्पेंस वाली फिल्में आई थी जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद भी किया था। फिलहाल हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए और आपने इनमें से कौन कौन सी फिल्में देखी हैं उनके नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ये बताइए कि हम बॉलीवुड के किस चेहरे के ऊपर या किस कहानी के ऊपर आपको प्रोग्राम बना कर दें, क्योंकि इस तरह कमेंट लगातार मिल रहे हैं, लगातार लोग बात कर रहे हैं कि किस किस चेहरे के ऊपर उनको प्रोग्राम देखना है। तो अगर आप भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो जरूर बताइए कि आपको कौन से सितारे पर प्रोग्राम देखना है, भले ही वो पुराना सितारा हो, नया सितारा हो, लेकिन आप कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर प्रोग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद। आप लगातार ऐसे ही जुड़े रहें। नमस्कार।